फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे BIL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर हमें ये स्टॉक के ऊपर कुछ एनालिसिस दीजिए, ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो दोस्तों, आज खास आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये एनालिसिस बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये हमें लंबे टाइम से रिक्वेस्ट मिली थी, लेकिन ये स्टॉक के अंदर कुछ खास एक्शन बनता हुआ दिख नहीं रहा था। ये ना ही यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा था, ना ही ब्रेकआउट हो रहा था। लेकिन फिलहाल आज दोस्तों हमें कुछ खास एक्शनेबल चीज़ें मिली है, जिसके ऊपर आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये एक तरह का प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये स्टॉक के अंदर फ्रेंड्स मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से और भी डाउन साइड जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर ये वो बॉटम थी जहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम दिया। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ज़्यादा दूर नहीं, अगस्त 2024 से अगर आप देखो तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है यहाँ से। यानी 400 का स्टॉक 800 के पास पहुँच गया। अगर अगस्त 2024 देखो, यानी 6 महीने भी नहीं दोस्तों, 6 महीने के आसपास ही दोस्तों ये स्टॉक डबल हो चुका था। 450 का स्टॉक ऑलरेडी मोर देन 800 चला गया। और उसके बाद और स्टॉक ने एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक गया था। और यही दोस्तों चीज़ होती है रिटेलर्स लोगों को। ऐसे स्टॉक जो अपसाइड में भागते रहते उन लोगों को लगता है और भी भागेंगे, और उन लोग टॉप पर ही एंट्री होते हैं और उसके बाद स्टॉक ब्रेकडाउन होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी और उन लोग फंसे पड़े, और अच्छे खासे लोगों ने पैसे बनाकर निकल लिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों, जब तक स्टॉक यही वो लेवल है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ गौर से, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये अगस्त 7 अगस्त 407 का प्राइस था। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर विटनेस करो तो ये वो प्राइस है 407 का। और दोस्तों, अगर टाइम देख लो तो ये है अगस्त 5 का इसका रेट चल रहा था 4007 का। और उसके बाद स्टॉक ने जो धुआंधार तेज़ी दी अपसाइड में। और दोस्तों, यहाँ पर अगर इसका टॉप देखो, तकरीबन 2 बार इसने टॉप लगाया। और ये जनवरी 2 जन 2025 का 853 का मूव आया। अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो रेट है 407 से 853 का रेट, और ये दोस्तों रेट जो था वो दोस्तों 2 जनवरी का था। यानी 5 अगस्त से 2 जनवरी के बीच में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका दोस्तों। और ये जब ऐसा स्टॉक भागते तभी रिटेलर्स लोगों की आँख खुलती है, वो गेम हो जाती है, तुमको माल पुराना पीना कर निकल जाते हैं, और तब तुम लोग को लगता है कि अभी। और यहाँ से दोस्तों एक भयानक डाउनसाइड ब्रेकडाउन हुई है, जो स्टॉक को वापस। और अगर आप देखो तो अपसाइड में 800 से भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने मोर देन 50% करेक्शन, यहाँ से 40 से 50% करेक्शन दे चुका है। और 50% करेक्शन देने के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है, यानी यहाँ से और भी डाउन साइड आ सकती है। तो वो दोस्तों आप लोग समझो, कोई भी चीज़ किसी के डायरेक्ट एनालिसिस पे मत लो, अपना दिमाग लगाओ, अपने एडवाइज़र को पूछो समझो, और उसके बाद अपना हार्ड अर्न मनी वर्क पे लगाओ। और दोस्तों, चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर धुआंधार अपसाइड तेज़ी बनी और बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हायर हाइज लगे, और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट होना कंफर्म हो गए। यही दोस्तों, जैसे ये पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होती है, उन लोग अपना माल निकाल कर बेच के निकल जाते। और ये वो लेवल थे दोस्तों जहाँ पर स्टॉक ने कंफर्म कर दिया कि वो करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाई साइड यहाँ पर कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों ये स्टॉक को प्योरली अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज बहुत बड़े ट्रैप में फंसोगे दोस्तों। इतने बड़े डाउन पर, और रिटेलर्स लोगों को ऐसा होता है कि ये स्टॉक ऑलरेडी डबल हो चुका है और अभी काफ़ी गिर चुका है, और यहाँ से वापस वो अपसाइड में और भागेगा। दोस्तों, हर एक स्टॉक की एक टाइम साइकिल होती है, वो उसके बाद इम्पल्स के बाद करेक्शन के अंदर एंटर होती है। इम्पल्स की एक साइकिल होती है और एक करेक्शन की साइकिल होती है। तो इम्पल्स की साइकिल ख़त्म होती है तो फिर अगर डबल हो गया तो फिर दोस्तों डबल अगर वो 4 महीने में हो गया तो समझ लेना आने वाले 6 महीने से 1 साल तक वो करेक्शन में रहता है। तो ये करेक्शन की साइकिल होती है, और करेक्शन में उसको दोनों तरह का देना पड़ता है, मैक्सिमम प्राइस वाइज और टाइम वाइज। अगर प्राइस वाइज भी हो गया तो वो टाइम वाइज में भी साइड में पड़ा रहेगा, तो तुम्हारा पैसा 1 डेढ़ साल फंसा रहेगा। तो वो लिहाज से दोस्तों
आप टेक्निकल्स को समझो, उसके बाद अपने हार्ड अर्न मनी को वर्क पे लगाओ। और दोस्तों चलते हैं चार्ट के तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिल गए, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो गई और हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिल गए। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हो रहे थे, वही RSI के अंदर अगर आप देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इंटेंसीफाई करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर नोटिस करो दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो आप लोगों को क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिलेगी। और दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कितने वीडियो दिए पैटर्न के डाला हो और उसके अंदर आपने बर्बादी देखे है। ये बर्बादी का एक एटम बॉम्ब है ये पैटर्न। अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर भी अलर्ट हो जाते हैं ऐसी पैटर्न बनती है तो हायर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो हमें क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पास ब्रेकडाउन तो हुई और ब्रेकडाउन के पास एक इमीडिएट सपोर्ट भी था और वो स्टॉक ने वो सपोर्ट को भी ब्रेक करके डाउन साइड में सस्टेन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन दोस्तों स्टॉक का अगला टारगेट 505 के पास है और उसके बाद दोस्तों उधर नहीं संभला तो नेक्स्ट टारगेट 447 और उसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो लास्ट टारगेट निकल कर आएगा वो तकरीबन 416 के। तो यानी तीन बड़े डाउन साइड में टारगेट है, कोई भी टारगेट के पास पहुंचकर रिवर्सल दे सकता है तो वेल एंड गुड है। और दोस्तों यहाँ पर अगर ये तीनों टारगेट को ब्रेक करके उसके नीचे और भी सस्टेन हो गया तो यहाँ पर और भी फर्दर डाउन साइड फॉलोअप होंगी। और दोस्तों आप लोग को याद रहेगा कि ये जो थर्ड टारगेट है वो वही टारगेट है जहाँ से स्टॉक ने एक बहुत बड़ी अपसाइड रैली दी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे अगस्त में उसका प्राइस 420 या 410। तो ये लास्ट में दोस्तों अभी जो ये पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली है ना दोस्तों, वो एग्जैक्टली टारगेट वही लेवल दिखा रहा है। यानी ये एक हिसाब से पंप एंड डंप जैसा हो गया दोस्तों, अभी वो रिटेस्ट करने आएगा वही लेवल को और यहाँ से रिवर्सल मिले तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इतने बड़े ही रैली आई थी दोस्तों 416 के पास। अगर आप देखो तो बहुत बड़ा मूव, स्टॉक डबल हो चुका था। तो यहाँ से टेक्निकल टर्म्स पे यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए। अब वो रिवर्सल देखते हैं कितना स्ट्रांग रहता है, वो फेक रैली रहती है या फिर सही में स्ट्रांग रैली होकर वापस ये स्टॉक डबल होता है, तो वो देखने लायक रहेगा जब स्टॉक 420 या 450 के आसपास से रिवर्सल लेगा तभी। लेकिन दोस्तों ये समझो कि ये लेवल के पास आया और स्टॉक ने कंसोलिडेशन करी और उसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर एक बड़ी डाउनसाइड मूव और भी स्टार्ट हो सकती है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर ये स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो दोस्तों यहाँ पर एक अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। वो है दोस्तों राइट शोल्डर का हायर स्विंग, यानी जिसको हम रेड में करेंगे। तो अगर 740 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देखने मिल सकता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज हमें लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला हमें प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो दोस्तों ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देख सकते हैं जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।